आज पंकज अडवाणी जी के संपादकीय व्यवस्था में समाचार बेधड़क का विमोचन कार्यक्रम है। विमोचन का अर्थ मुंह दिखाई कार्यक्रम है। बेधड़क कैसा होगा उसका एक नमूना स्पेसिमेन हम सबके सम्मुख आएगा। मैं सर्वप्रथम भाई पंकज अडवाणी को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि इनका ये समाचार पत्र आने वाले समय में बुलंदियों को छुए, लोगों की विश्वसनीयता अर्जित करे और आप सफलता के सोपान पर दिन पे दिन आगे बढ़ते चले जाएं। ताली इसी पे बजनी थी। आज के इस समारोह के मुख्य आकर्षण हम सबके श्रद्धेय भीलवाड़ा में सनातन को सनातन के लिए जीने वाले और संबल प्रदान करने वाले पूज्य महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज, आपके चरणों में सादर वंदन, चंदन, अभिनंदन। यहाँ विराजमान भाई हेमेंद्र, बार के पूर्व अध्यक्ष, बार के अनेक वर्षों बाद निर्विरोध जैसे चुने गए अध्यक्ष, वास्तव में जब ये चुनकर आए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे लगा कि इस बार भी एक काबिल व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपने संपर्क के बल पर एक बड़े अंतर से जीत कर आया। मेरे सामने बैठे हैं जो बार के बार बार अध्यक्ष रहे, कचोरिया जी, मंच पर विराजमान संत चरण, मंच पर विराजमान CMHO साहब, मेरे अत्यंत आत्मीय आदरणीय संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता रविंद्र जी जाजू, CMHO साहब, केशवानी साहब, पेशवानी साहब, ऐसा ही बोला सही तो, गलत तो नहीं? भाई मुरली जी, भाई जिनगर जी, अन्य सम्मानीय अतिथिगण और सामने बैठे मेरे भीलवाड़ा के संभ्रांत नागरिक वृंद। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से संचालित देश की व्यवस्था में जो 4 प्रमुख स्तंभ है, उसमें एक स्तंभ है समाचार जगत। इन चारों में सामंजस्य और इक्विलिब्रियम देश को आगे बढ़ाता है, परंतु चारों की दिशाएं अलग अलग हैं। बड़ी अजीब केमिस्ट्री है। संसद का काम है कानून बनाना। ये अलग बात है कि हेमेंद्र जी मेरी बात से सहमत होंगे, 200 MLA को पूछ लिया जाए कि MLA का मतलब क्या होता है तो लीगल लैंग्वेज में शायद 100 लोग नहीं बता पाएंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, कानून निर्मात्री संस्था के हम सदस्य हैं। क्षमा चाहता हूं, आजादी के 75 वर्ष बाद ये एहसास ही 90% पॉलिटिशियन में नहीं रहा। कोई ट्रांसफर में उलझ गया, कोई प्लॉटों में उलझ गया, कोई पैसा बनाने में उलझ गया, कोई कपीच कमीशन में उलझ गया, कोई नाम में उलझ गया, कोई ट्रांसफर में उलझ गया। जो उसका मूल काम है कानून का निर्माण करना, लोकहित में, जनहित में, शासन व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए, सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए, ये लोकतंत्र में काम है जनप्रतिनिधियों का, राजनीतिज्ञों का।
ठीक इसी प्रकार से न्यायपालिका है। अभी तक ईश्वर की परम कृपा से न्यायपालिका का विश्वास आम जन में बरकरार है। मैं इसको छोटी घटना नहीं मानता। तीसरा विषय है कार्यपालिका। मैं अभी कोई टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता। इसके अर्थ हैं जो समझ सके समझे। और चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। कहीं भी गड़बड़ है या कहीं भी अच्छा है, अच्छे को रेखांकित करना, गड़बड़ को उजागर करना, चेक एंड बैलेंस, ये काम है पत्रकार जगत का। अखबार निकालना, जैसा अशोक जी ने कहा और जैसा मैं भी जानता हूं, बहुत दुष्कर कार्य है, बहुत कठिन है। लेकिन संघर्ष और झंझावात प्रकृति हमको पैदा होते समय ही शुरू कर देती है। मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष, डॉक्टर साहब बैठे हैं, व्यक्ति के जन्म से प्रारंभ होता है। जन्म के समय जब उसकी नाल को काट दिया जाता है तो उनको ऑक्सीजन और अन्य खुराक बंद हो जाती है, क्योंकि गर्भावस्था में उस नाल से ही उसका पोषण होता है। और बच्चे को लगता है कि ये क्या हो रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, समझ नहीं पा रहा हूं मैं बचूं कैसे। ईश्वर का संकेत होता है, बच्चा चिल्लाता है और पहली बार वो नाक से मुंह से श्वास लेता है। यानी बच्चे को पैदा होते ही टेक्निकली हम उसको मरने के लिए नाल काट देते हैं। डॉक्टर साहब सही है क्या? लेकिन बच्चा मरता नहीं है। इसीलिए अखबार भी कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम किसी रास्ते पर एक संकल्प के साथ बढ़ते हैं तो आगे का रास्ता खुद ब खुद दिखता है। आपको लगेगा बहुत भीड़ है, बहुत कंपटीशन है। आप रेलवे स्टेशन पे चले गए, लगा इस भीड़ में मैं तो नहीं जा सकता, तो आप घर जाइए, रजाई ओढ़ के सो जाइए। और यदि आप लटक गए, एक पांव रख लिया, अटैची को कहीं फेंक दिया, थोड़ी देर बाद आप अंदर घुस जाते हैं, थोड़ी देर बाद टिकने की जगह मिल जाती है, थोड़े अगले स्टेशन पर बैठने की मिलती है, और अगले स्टेशन पे आप भी अंदर की भीड़ का हिस्सा बनकर कहते हो नहीं नहीं इधर जगह नहीं, दूसरे डिब्बे में जाओ। यही जीवन की सच्चाई है। प्रतिस्पर्धा कमजोर व्यक्ति को हतोत्साहित कर सकती है, लेकिन जो आत्मविश्वास से आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा उसके लिए संजीवनी का काम करती है। मैं समाचार पत्र की यात्रा को भी जानता हूं। मैं तो समाचार पत्र के उस अत्यंत डरावने और भीषण दौर से भी गुजरा हुआ हूं जब 25 जून 1975 की अर्धरात्रि को देश में आपातकाल थोपा गया। तब क्या हुआ? सारे प्रिंट मीडिया, उस समय था ही प्रिंट मीडिया, या बीबीसी था या आकाशवाणी था, रेडियो सेलोन था, सारे प्रिंट मीडिया की रात को 12 बजे लाइट काट दी गई। और जो इक्के दुक्के पेज छप गए थे, आज की तरह मशीनें नहीं थी उस समय, एक एक अक्षर लिखते थे, जमाते थे, क्या बोलते हैं उसको,
कंपोजिंग में देखता था। हमारे तरुण देश जो चलाया करते थे, आज भी चलाते हैं, दयाराम जी मिठानी को, कितना परिश्रम का काम था। किसी का एक पेज छप गया तो वो जब्त, किसी का 2 छप गया तो जब्त, बाकी छपा ही नहीं। हेमेंद्र जी रिकॉर्ड निकाल लेना, 26 जून 1975 को कोई अखबार किसी के हाथ में नहीं आया। लेकिन वो दौर भी हमने देखा, और मैं मुक्त कंठ से कहना चाहता हूं, उस दौर में एक गुमनाम अखबार ने अपनी भूमिका का बेबाक और निर्भीक प्रदर्शन किया। वो अखबार आज राजस्थान के 2 प्रमुख अखबारों में से एक अखबार बन गया। मुझे याद है उस समय जब सेंसरशिप थी तो संपादक अपना संपादकीय लिख नहीं पाते थे, तो अनेक बार संपादकीय कॉलम ब्लैंक आया। मैंने देखा है, मैं उस दौर को जानता हूं। लेकिन चुनौतियां, विपत्तियां, परेशानियां कमजोर आदमी को कमजोर कर सकती है। जिसके मन में आत्मविश्वास है उसको और बलवती ताकत देती है, और वो और निखर कर कुंदन बनकर अपनी प्रतिभा को दिखाता है। ये जो सच बेधड़क है, अब अडवाणी जी का अखबार है। अब अडवाणी जी तो हमारे लिए वैसे ही श्रद्धेय हैं, और मेरा स्नेह भी है पंकज जी के प्रति। मैं एक बात आज कहूंगा मेरे सार्वजनिक जीवन के अनुभव से। मैं जमीन में से निकला हुआ व्यक्ति हूं, 55 साल से सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूं, और मैंने लोकतंत्र पर जो भीषण प्रहार हुआ है उस कार्यकाल को, मेरे मित्र यहां बैठे हैं रजनीकांत जी आचार्य, इनके साथ साझा किया है। जब हमारे हथकड़ियां लगती थी और मैं बाजार में घुमाया जाता था नुमाइश के तौर पर। पंकज भैया, काम कठिन जरूर है लेकिन काम बहुत अच्छा है। 15 दिन में लोगों में क्यूरियोसिटी विकसित होनी चाहिए। बेधड़क आने वाला है, इस बार क्या आएगा। दबाव हर जगह है, प्रेशर हर जगह है, लोभ लालच हर जगह है, पत्रकारिता में भी है। उससे ऊपर उठना पड़ेगा। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जो व्यक्ति अपने उद्देश्य को सामने रखकर दीर्घकालिक योजना के आधार पर अपने ईमान पर, अपने स्वत्व पर कायम रहता है, वह व्यक्ति एक दिन ऐसा मुकाम हासिल कर लेता है जिसकी शायद उसने भी कल्पना नहीं की। अब अखबार की चुनौती क्या है? पहली चुनौती है आर्थिक प्रबंधन, और यही अखबार का पांव कमजोर पड़ता है। दूसरी चुनौती है, जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है सच को सच लिखना। ये बहुत तकलीफ दे, क्योंकि हमारी तो संस्कृति भी कहती है कि सच को सच कहो तो भी मीठा बनाकर कहो। क्या क्या श्लोक है? सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। ये संभव नहीं है। सत्य का स्वभाव ही कड़वा है। अब उसको शुगर कोटेड, हनी कोटेड कैसे करें, और करे तो उसका पेनापन, उसकी धार समाप्त हो जाएगी। इसलिए इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी पंकज। मैं भी किसी दिन गलत काम करूं, गैर सामाजिक काम करूं, भ्रष्टाचार में लिप्त रहूं, जनता की आकांक्षा पर मैं सीरियस नहीं रहूं, मेरे खिलाफ लिखना, चाहे मैं सामने नाराज होऊंगा लेकिन अंदर से खुश होऊंगा कि पंकज की कलम ने ईमान को, सच को उजागर किया है। और करके देखो तो सही 2-5 साल, आपको लगेगा जनता आपको प्यार करने लगेगी।
जनता इंतजार करेगी कि इस बार सच बेधड़क में क्या आता है, और धीरे धीरे आपकी आर्थिक से लेकर सारी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। इसलिए मैं आज के इस मौके पर, अशोक जी ने एक बात और कही, क्या हो सकता है सच बात पूछो तो देयर इज रूल ऑफ लॉ। हम जो ये बोलते हैं ना भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। सरकार तो कानून की है, लेकिन एक चुनौती और है। पहले प्रिंट मीडिया का साम्राज्य था, अब प्रिंट मीडिया अन्य मीडिया के समकक्ष है, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आजकल ऐसे ऐसे लोग ब्लॉग लिखते हैं जिनके लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं। क्या बोलते हैं उसको, क्या कौन सा मीडिया हो? सोशल मीडिया। ब्लॉगर कह सकते हैं, सोशल मीडिया कह सकते हैं। उनसे भी आपको फेस और चुनौती है, लेकिन मैंने बोला ना, सच सच होता है। सांच को आंच नहीं, झूठ के पांव नहीं। इसलिए पंकज जी, जिस क्षेत्र में कूदे उस चुनौती को स्वीकार करो, भीलवाड़ा के लोगों का विश्वास अर्जित करो। तुम्हारी लेखनी बेबाक है, बेलगाम है, और जो सच है उसको दिखाना जानती है। अगर ये प्रयोग आपने प्रारंभ किया, आने वाले समय में आपको हजारों लाखों लोगों की केवल दुआ ही नहीं मिलेगी, सहयोग भी मिलेगा। ये अखबार सफल हो। आज जिसका लॉन्चिंग कार्यक्रम है वो भविष्य में ऊंचाइयां छुए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भाई पंकज को पुनः बधाई देता हुआ उम्मीद करता हूं कि सच बेधड़क, वाकई बेधड़क रहेगा। इतनी बात कहता हुआ अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम।